अगर आपसे कोई कहता है कि नौकरी छोड़ के धंधा कर लो, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। क्योंकि नौकरी एक अच्छी चीज़ है और नौकरी छोड़ के अगर आप धंधे में आते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम आ जाएगी आपके साथ। आप नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ का आपका एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। जब आप धंधे में आते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर चेंज होता है। धंधा, लोग कहते हैं नौकरी छोड़ दो, आ जाओ धंधे में। अरे धंधे में आके पहली बात तो गाइड कौन करेगा? धंधे में कोई आपको बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। और जब आप धंधा शुरू करते हैं, तो आपके पास उतनी एनर्जी, उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप कड़ी धूप में दौड़ सकें। क्योंकि आपकी आदत जो है ना, वो नौकरी करने की पड़ी होती है। तो उस दौरान नौकरी छोड़ के आप धंधे पे आ गए, नौकरी भी हाथ से गई, धंधा तो होगा ही नहीं। क्योंकि किसी भी धंधे को करने के लिए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पीछे। वो आपके पास है नहीं। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप धंधा कर नहीं पाएंगे। जब आप मार्केट में उतरेंगे ना, तो घबरा जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत कम मार्जिन, बहुत कम पैसे पे काम कर रहे हैं। आपको आपने किसी से पूछा कि भाई हाँ बहुत फ़ायदा है यार, कपड़े के बिज़नेस में बहुत फ़ायदा है यार, सब्जी बेचो बहुत फ़ायदा है। लेकिन जब आप खुद करेंगे ना, तब पता लगेगा कि यार कितना लंबा समय चला गया और कुछ हासिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और जब एक्सपीरियंस नहीं है, तो धंधा सफल नहीं हो पाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कीजिए, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि नौकरी एक आपका फिक्स जॉब है, जहाँ पे आपको आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी छोड़ के धंधे में आ रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं कह सकता, लेकिन मुश्किल है कि आपका बिजनेस रन करे, और कितने दिनों में रन करे। और आपके पास उतनी शारीरिक ताकत है भी कि नहीं। क्योंकि जॉब जो है वो आपकी 12 घंटे की होती है, लेकिन जो आपका बिजनेस है, जब तक आप उसमें 18 घंटे नहीं देंगे, वो सफल होने वाला नहीं है। और हम जॉब क्यों छोड़ते हैं? जॉब से परेशान होकर छोड़ते हैं कि चलो अपना बिजनेस करेंगे, इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। जॉब में कम है, जॉब में कम है, आप गए जॉब किए चले आए, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। लेकिन बिजनेस में क्या है? बिजनेस में पूरा माइंड आपको लगाना है। कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, कहाँ से माल लाना है, कहाँ बेचना है, कैसे करेंगे, क्या प्रॉफिट है, मार्केट में लोग आपको करने देंगे भी कि नहीं। क्योंकि मार्केट में पहले से ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। और उसके पीछे एक नया बंदा आ गया, तो कैसे करने देंगे? तो उनसे भी फाइट करना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है आसान है कि बिजनेस बहुत आसान है, अरे यार नौकरी छोड़ो ना, बिजनेस करते हैं। हाँ, अरे बिजनेस करने से पहले ये तो सोच लीजिए कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। हाँ, कितने पीछे हो जाएंगे आप। फिर आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों का एजुकेशन, घर का खर्च, और भी तमाम जिम्मेदारियां जो हैं, वो आप कैसे उठाएंगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ नौकरी ही कीजिए। बिजनेस की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी बेस्ट है। और अगर बिजनेस करना है, तो फिर अब उसके लिए तो फिर अब बिजनेसमैन एक अलग चीज़ होता है। वो बहुत उसकी फैमिली ही बिजनेस की होती है, वो कर पाता है। एक नौकरी वाला इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंड उस हिसाब से सेट नहीं होता। उसका माइंड नौकरी के हिसाब से सेट होता है। और बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में कुछ भी स्थायी नहीं है।
आज पैसा है कल नहीं है, लास्ट में सिर्फ समय चला गया। फिर कुछ दिन बाद लगा कि यार मैंने इतना लंबा समय वेस्ट किया लेकिन कुछ आया नहीं, कुछ हाथ नहीं आया। फिर धंधा चेंज किया, फिर दूसरा धंधा डाला। जितना जमा पूंजी थी वो भी चली गई उसी में। आप सड़क पे आ गए। नौकरी करिए, खुश रहिए, ज़्यादा की लालच मत करिए। नौकरी सबसे अच्छी है। धंधे वाले, उनकी फील्ड अलग होती है, ये बात समझिए कि जितने भी लोग होते हैं ना धंधे वाले, उनकी फील्ड ही अलग होती है। वो उनके माँ बाप, उनके जो जो पुश्तैनी होता है कि वो धंधा ही कर रहे हैं, उनका काम ही है धंधा करना। वो नौकरी नहीं कर सकते, इसलिए वो सफल होते हैं। और आप नौकरी कर रहे हैं, आपका माइंड सेट नौकरी पे है, तो जब धंधे पे आएंगे तो काफ़ी कुछ टूट चुका होगा, बिखर चुका होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप नौकरी कीजिए। धंधे की तरफ आने के लिए मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ धंधे में वही लोग टिके हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड है। और फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो फिर सब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा है, आप अपनी नौकरी कीजिए और मस्त रहिए। जय सिया राम।